वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। हमारा जो चैप्टर चल रही है पी ब्लॉक के तत्व, तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, छद्म हैलोजन क्या है, अर्थात हमारे पास स्यूडो हैलोजन्स क्या है ना, या स्यूडो हैलाइड क्या है। हैलाइड भी पूछ सकता है और स्यूडो हैलोजन भी पूछ सकता है ना। तो यहाँ पर कुछ बातें बताता हूँ मैं, है ना। तो सबसे पहले मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ कि छद्म हैलाइड क्या है। इसमें छद्म बोलते हैं लेकिन मैं छद्म पढ़ता हूँ, ठीक है। स्यूडो हैलोजन या स्यूडो हैलाइड क्या है, और हमारा क्वेश्चन रहेगा स्यूडो हैलोजन क्या है। हैलोजन पहले मैं बताऊंगा, स्यूडो हैलाइड छद्म हैलोजन क्या है, ये हमारा मेन पॉइंट रहेगा। और अभी बताऊंगा मैं छद्म हैलाइड क्या है, ठीक है। मतलब वही छः एक प्रकार से, बस अणु और आयन में थोड़ा सा फर्क है ना। चलिए देखिए, तो हैलोजन विहीन ये ऐसे आयन होते हैं, आयन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। हैलोजन विहीन, हैलोजन क्या है हमारे पास है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये इसमें ना, ये छद्म हैलोजन है ना, देखिए आपको क्या लगता है हैलोजन के नाम से इसमें हैलोजन होगा, लेकिन ये गलत है। इसमें कोई हैलोजन नहीं रहता है, याद रखिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई नहीं रहता है, तब भी से ये छद्म हैलोजन क्यों कहलाता है, क्योंकि ये हैलोजन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको छद्म हैलोजन कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हैलोजन विहीन ऐसे आयन होते हैं जिसमें कम से कम एक परमाणु नाइट्रोजन का होता है, तथा हैलोजन परमाणु न होते हुए भी इनके गुण हैलाइड आयनों के समान होता है, हैलाइड आयनों के समान होता है। इसे छद्म हैलाइड कहते हैं, ठीक है। छद्म हैलाइड कहते हैं, स्यूडो हैलाइड कहते हैं, है ना। अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, उसी को समझना है ना। इस दोनों में से किसी एक को लिखना है, ठीक है। अभी हैलाइड के बारे में बता रहा हूँ ना, हैलोजन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हाँ, वही हैलोजन है लेकिन कुछ तरीका देखेंगे लिखने का आगे, है ना। तो बहुपरमाणुवीय 2 या 3 नाइट्रोजन युक्त, या इसको लिखने की जरूरत नहीं बहुपरमाणु की, सीधा यहाँ शुरू कर देना। नाइट्रोजन युक्त तथा हैलोजन विहीन, नाइट्रोजन युक्त तथा हैलोजन विहीन ऐसे आयन जिनके गुण हैलाइड आयनों के समान होते हैं छद्म हैलाइड कहलाते हैं, क्लियर हो गया। छद्म हैलाइड कहलाते हैं, तथा इसी प्रकार हैलोजन के समान व्यवहार करने वाले अणु छद्म हैलोजन कहलाते हैं। मतलब ये जो हैलाइड है ना, उसी की तरह कोई व्यवहार करने वाला कोई अणु है, मान जाए छद्म हैलाइड है, उसको तो हम लोग समझ आ गया छद्म हैलाइड क्या है ना। और इससे छद्म हैलाइड है मतलब यही सेम है ना। तो इसी तरह से जो छद्म हैलाइड है वो क्या है, आयन है। मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे आयन करके, ठीक है ना। तो आयन है। अब उसी तरह से इसी तरह के गुण प्रदर्शित करने वाला जो अणु रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग छद्म हैलोजन। क्या बोलेंगे, छद्म हैलोजन। इस तरह इसका मैंने क्या बताया, छद्म हैलाइड मतलब ये आयन में रहेगा, जैसे कि साइनाइड Cn-, तो ये क्या हो गया, छद्म हैलाइड है, ठीक है। अब इसी को मैं लिख देता हूँ Cn2, तो ये छद्म हैलोजन है। बात समझ लिया आपको, दोनों में फर्क है ना। तो देखिए कि ये पहले इसका या इसका पर दोनों में से किसी एक को परिभाषा लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर लिखना कि तथा इसी प्रकार हैलोजन के समान व्यवहार करने वाले जो अणु हैं उस अणु को हम लोग बोलते हैं छद्म हैलोजन कहलाते हैं, करने वाले अणु छद्म हैलोजन कहलाते हैं, ठीक है। तो एक आध को उदाहरण दे देता हूँ मैं, एक आध का नहीं 2-3 का दे देता हूँ, पैसे देते हो ना सब जने, है ना। तो छद्म हैलाइड में हमारे पास है Cn-, इसका क्या नाम है, साइनाइड, क्लियर। और किसको लिखूँ मैं, SCN-, ठीक है। इसको बोलते हैं थायोसाइनेट, ठीक है। ये हैलाइड है ना, हैलाइड अर्थात क्या है, आयन लिख देंगे, हैलाइड ना लिखकर आयन लिख देंगे तो ही चलेगा, ठीक है। तीसरा सल्फर के बन गया, और किस में बनाएंगे, ऑक्सीजन में, एक नाइट्रोजन होना जरूरी है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनेट,
और एक और बना देते हैं चौथा हम लोग चलते हैं आइसोसाइनेट में, और NC माइनस आइसोसाइनेट। अब इसका लिख देंगे छद्म हैलोजन अणु। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये CN है क्या, CN2 SCN2 OCN2 ONC2। क्लियर। तो ये हो गया आपका छद्म हैलोजन। आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैलोजन के ऑक्सो अम्ल, क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल। ठीक है।